अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ट्रैवल टिप्स बाय अरसलान यूट्यूब चैनल। हम हर वीडियो में बात करते हैं यूरोप के हवाले से, मिड फार ईस्ट के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे यूएई के हवाले से। तो हम बात करेंगे यूएई का वीज़ा किस तरह लगाया जा सकता है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हम खुद लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। इस वीडियो में सारे हम डिटेल्स वाइज बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आते हैं, वेबसाइट है इसकी इत्तेहाद.com, इत्तेहाद की वेबसाइट है। आप लिखेंगे इत्तेहाद वीज़ा के हवाले से तो आपको शुरू में बता देंगे इत्तेहाद.com en.fly इत्तेहाद के नाम से है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो दो ऑप्शन देगा कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अप्लाई फॉर अ यूएई टूरिस्ट वीज़ा, अप्लाई फॉर अ यूएई ट्रांजिट वीज़ा। तो मैं इस वक्त आपको ट्रांजिट के हवाले से बात करूंगा। इसी में आप जाके यूएई का विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे एक पेज खोल दिया। वो पूछ रहा है कि इशू वीज़ा, एक्सटेंड वीज़ा, अदर सर्विस। तो हम इशू वीज़ा के ऊपर जब आए हैं तो नीचे तीन ऑप्शन दे रहा है कि ट्रांजिट वीज़ा 2 डेज, इशू ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स। 48 आवर्स का जो है वो आपको दे रहा है 47 AED, 47 दरहम में। 96 आवर्स का दे रहा है 216 दरहम में। और इशू सिंगल एंट्री टूरिज्म विजिट वीज़ा 30 डेज वो आपको दे रहा है 510 दरहम में। तो हम नॉर्मली 47 दरहम वाला 2 दिन वाला उसको क्लिक करेंगे। प्रोसेस सबका सेम होता है, कोई प्रोसेस में फ़र्क नहीं होता। तो वो आपको सबसे पहले वो बता रहा है कि एमिरेट्स जो है वो उसमें आप अबू धाबी एयरपोर्ट पर हैं, ट्रांजिट पोर्ट जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 पर हैं। कमिंग फ्रॉम कहाँ से आएंगे आपने लिख देना है यहाँ पर पाकिस्तान लिख देना है। यहाँ पे बुकिंग रेफरेंस नंबर जो भी आपकी बुकिंग होगी आपने वो लिख देना है। वैसे तो इसके अंदर हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, लेकिन हमारे पास अगर चीज़ें हैं तो हम कर देंगे। ट्रांजिट वीज़ा बंदा उस वक्त लेता है जब उसने टिकट बनाया और कोई ट्रांजिट आ रहा हो उसका उसने मेंशन करना हो। ट्रांजिट का मतलब कहीं भी किसी और कंट्री में जाते हुए 2 दिन का उस यूएई में स्टे हो तो वो ट्रांजिट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने बुकिंग रेफरेंस नंबर लिखना है। फिर आपने लिखना है अराइवल डेट क्या है, आप जो है यूएई कब आना चाह रहे हैं, आपने जो भी डेट लिखनी है। उसके बाद आपने अराइवल टाइम, किस टाइम में आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको तो जब बुकिंग या टिकट बना होगा तो उस पे से जो भी टाइम होगा उस हिसाब से देख के आप डाल सकते हैं। फिर डिपार्चर डेट, अराइवल मतलब आप कब पहुंच रहे हैं यूएई में और आप कब एग्जिट कर रहे हैं। डिपार्चर डेट आपने वो मेंशन करनी है, डिपार्चर टाइम मेंशन करना है कि आपकी जो भी टाइम होगा तो आपकी फ्लाइट बुकिंग की बेसिकली डिटेल मांग रहा है। जो भी आपकी फ्लाइट बुकिंग होगी आपने वहाँ से डालना है। अच्छा, डू यू हैव अ थर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन, आपके पास कोई तीसरा डेस्टिनेशन भी है तो आपने यस करेंगे तो वो आपसे यस करने या नो करने दो ऑप्शन आपने करना है। आपने यस कर देना है क्योंकि आप ट्रांजिट ले रहे हैं। फिर आपने क्लिक करना है फुल इंग्लिश नेम, आपका जो भी नाम होगा वो एक ही लाइन में पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद अरसलान है मेरे जैसे MUHAMMAD मोहम्मद अरसलान। फिर आपने यहाँ पे वो कह रहे हैं आप फुल अरेबिक नेम, तो ऐसा नहीं हो आप देख के समझे कि मुझे तो अरबी आ भी नहीं सकती, आती नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो आपने जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो खुद अरेबिक में नाम आपको वहाँ से पिक कर लेगा। नेशनलिटी आपने लिखना है पाकिस्तान, जो भी आपकी नेशनलिटी है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है, बर्थ कंट्री लिखना है कौन से कंट्री में आप पैदा हुए हैं। बर्थ प्लेस लिखना है आपने कौन सी जगह, बर्थ कंट्री आपका पाकिस्तान हो गया, बर्थ प्लेस आपकी कराची हो गई। बर्थ प्लेस अरेबिक की आपकी खुद, मैंने आपको बताया था खुद उठाएगा। उसके बाद मदर इंग्लिश नेम, आपने अपनी अम्मी का नाम इसके अंदर मेंशन करना है। मदर अरेबिक नेम वो आपको खुद उठा लेगा। एजुकेशन लेवल आपका क्या होगा, आपको क्लिक करेंगे वो आ रहा है प्राइमरी एजुकेशन, लोअर सेकेंडरी आ रहा है, अपर सेकेंडरी आ रहा है, डिप्लोमा आ रहा है, बैचलर आ रहा है, डिफरेंट इसके अंदर आ रहा है, कैटेगरी आ रही है। आपने वो इस पर सेलेक्ट करना है। प्रोफेशन लिखना है आपका किस प्रोफेशन में है आप। उसके बाद आपने रिलीजन लिखना है, आप मुस्लिम हैं जो भी हैं, इस्लाम लिखना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपने लिखना है, आप मैरिड हैं सिंगल हैं जो भी हैं। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। उसके बाद वो पूछ रहा है मेल और फीमेल, जेंडर पूछ रहा है, मेल और फीमेल डालना है। विजिट का रीज़न पूछते हैं, आपने जो भी लिखना है कि आप ट्रांजिट करना चाह रहे हैं, जो भी आपने इसमें डिटेल में आप अपना लिख सकते हैं। पासपोर्ट टाइप कौन सी है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है हमारा। उसके बाद वो पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है। उसके बाद वो पासपोर्ट इशू कंट्री पूछ रहा है, पासपोर्ट इशू कहाँ किस कंट्री से हुआ है। पासपोर्ट इशू प्लेस पूछ रहा है
कि कराची से का वो है प्लेस ऑफ बर्थ, वो कौन से कंट्री सिटी से पासपोर्ट हुआ है। उसके बाद पासपोर्ट इशू प्लेस अरेबिक वो खुद यहाँ पर उठाएगा। पासपोर्ट इशू डेट पूछ रहा है, आपके पासपोर्ट की इशू डेट क्या है और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है। याद रहे, मैं फिर से इसमें बताऊंगा कि आपने ये लाजमी देखना है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड हो आपके वापसी आने तक। ये चीज़ आपने देखकर जो है इसको फिल करना है। उसके बाद आउटसाइड यूएई एड्रेस अगर कोई आपका वहाँ पर है तो आपने लिखना है कि भाई कहाँ कौन, मतलब जीसीसी कंट्रीज़ में किसी भी जगह में अगर कोई आपका है तो आपने यहाँ मेंशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए होता है रेजिडेंस कंट्री एड्रेस, आपने वहाँ पर उसका एड्रेस लिखना है। डायलिंग कोड, आपने वहाँ का डायलिंग कोड लिखना है। रेजिडेंस कंट्री टेलीफोन का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं इनसाइड यूएई में आपका कोई जो भी है आपने वहाँ पे मेंशन करना है। अबू धाबी में, शारजा में, जो भी वो है। उसके बाद आपने इनसाइड यूएई सिटी लिखना है कि आप जो किस सिटी में है। फिर इनसाइड यूएई एड्रेस लिखना है। अगर आपका यूएई में कोई नहीं है तो आप होटल की डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद वो डू यू हैव मोबाइल नंबर, यूएई आपका यूएई मोबाइल नंबर है तो वो लिख दें, वरना जो आप होटल पे सर्च करें, जो होटल सर्च करेंगे गूगल पे उसमें मोबाइल नंबर आता है, आप वो मोबाइल नंबर डाल दें क्योंकि स्टैटिक है, इसके बगैर आगे नहीं जाएगा। नीचे हम जाते हैं तो वो पूछ रहे हैं हाउ मच मनी डू यू इंटेंड टू स्पेंड ड्यूरिंग योर स्टे इन यूएई, कि आपके पास कितनी मनी है जो आप वहाँ पे जो है स्पेंड करेंगे यूएई में। तो आपने यहाँ पे लिखना है अमाउंट, कौन सी जो भी करेंसी है, अमाउंट दरहम में आपने लिखना है तो आप यहाँ पे अपनी फिगर में लिख देंगे। उसके बाद जो है डू यू हैव एवर कन्विक्टेड ऑफ अ मिसडेमिनर और फेलोनी, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर बल्कि हम नो कर देंगे। उसके बाद हम डू यू हैव प्लान टू सीक एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग योर विजिट, प्लान टू बी सीक एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग योर विजिट, कभी भी इसको यस नहीं करना है, इसको नो करना है। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका इसके एम्प्लॉयमेंट जॉब ढूंढने का इरादा है, तो आपने बिल्कुल शो नहीं करना, बिल्कुल नहीं बताना कि आप किसी जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं। आपने इसको एज अ ट्रांजिट वीजे की तरह ही इसको करना है। तो आपने इसको नो करेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे आपकी कार्ड की डिटेल मांगेगा और आपका जो भी फीस होगी आपके, जो मैंने बताया दरहम में, वो आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से आपकी पे हो जाएगी और आपका वीज़ा आपके ईमेल के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था यूएई का, ट्रांजिट वीज़े का। इसी तरह आप यूएई का विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रैवल टिप्स अल्लाह हाफिज़।